हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग केबीएस टीजीटी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे थे और ये एग्जाम हुआ था 14 फरवरी 2023 को। ठीक है। और इसमें मैं ऑलरेडी जो आपको दो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, ये लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है। तो शुरुआती दो लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 130 तक के सॉल्यूशंस को कर चुके हैं। उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आगामी आपका आने वाला जो एग्जाम है ईएमआरएस की का एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आने वाला है। ठीक है। और केबीएस एनबीएस जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी से संबंधित, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर काफी यूजफुल होगा। तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से आपको जो कुछ न कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131, कहा जा रहा है इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 115। तो पूछा जा रहा है एंगल ए क्या होगा। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी कहने से एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा। एंगल बी एंगल सी बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो तो उसके सामने के एक एक ट्रायंगल में दो साइड्स अगर बराबर हो तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है। तो पहले मैं एंगल सी में ये वाला एंगल निकाल लेता हूं। तो टोटल ये लीनियर पेयर है, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो ये 115 है, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, ये 65 आएगा। तो ये 65 आएगा, तो ये भी 65 आएगा। टोटल हो गया 130, बचा कितना 50, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 132। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पूछ रहा है कौन सा रॉन्ग है, इसका मतलब इसमें से तीन सही होगा स्टेटमेंट, एक गलत होगा। उस गलत को पकड़ना है आपको। कहा रहा है कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:7, देन देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो 5:7। दो ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है। दो ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। कहा जा रहा है कि इसमें जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, मीन्स आपको गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और ये सब किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 5:7 के। तो अगर इन तीनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऊपर वाले को ऊपर में ऐड कर दिया, नीचे वाले को नीचे में, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5/7। और ये क्या है, ये है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, और ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल पीक्यूआर। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो भी 5:7 आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये चाहते हैं कौन सा रॉन्ग है, इसका मतलब ये मेरे काम का नहीं। सेकंड में बढ़ते हैं। कह रहे हैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:3, देन देयर एरिया आर इन द रेशियो 4:3। ठीक है। तो अब देखिए एरिया की अगर हम लोग बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, तो जो इसका रेशियो होता है इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और ए बी अपॉन पी क्यू 5:7 दिया गया है, इसका मतलब 5:7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से 25/49 एरिया का रेशियो आना चाहिए, बट ये करें एरिया का रेशियो भी 4:3 होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और यही पूछ रहे थे कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका मतलब सेकंड हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन का काम करेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 133। करेक्ट ट्रायंगल एबीसी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर है और ए बी इज इक्वल टू बी सी है। तो पूछ रहे एंगल सी क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो टू ए बी स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है। अब ए बी की जगह पे मैं पुट कर दूंगा बी सी, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक ए बी स्क्वायर की जगह मैं पुट कर देता हूँ बी सी स्क्वायर। अब देखिए एक ट्रायंगल में मैं लिख रहा हूँ दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग बात करें, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग बात करें, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और ये हाइपोटेनस का काम करेगा। कौन, एसी हाइपोटेनस का काम करेगा। इसका मतलब एंगल बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। एंगल बी कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए इसमें कहा गया था ए बी ए सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है।
इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी भी बराबर होगा, इक्वल एंगल के सामने वाला, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। तो ये 90 का हो गया है, बचा 90, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 45 और ये भी कितना हो जाएगा 45। तो ये पूछ रहे थे एंगल सी कितना होगा, 45 होगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 134। कहा जा रहा है एओ कितना है, एल इज द बाइसेक्टर, ये जो लाइन एल है ये एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर की खास बात ये होती है कि इसमें किसी भी पॉइंट से इस लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो वो दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ क्या आएगी, बराबर आएगी। तो ये कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल में एओ 5 है, ठीक है। एओ की बात करें अगर हम लोग, तो एओ इज इक्वल टू कितना 5 है, मतलब ये हमारा 5 है और एओ 5 हो गया और एपी इज इक्वल टू 4 हो गया, एपी इज इक्वल टू 4 हो गया। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो ट्रायंगल हमारा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल, ए ओ और पी की बात करें राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इन्होंने कह दिया ये 5 है ये 4 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 3 होगा। तो ये जो ओपी होगा ये कितना होगा 3 होगा, ओक्यू भी कितना होगा 3 होगा। अभी मैंने बताया कि अगर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट से दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर की लेंथ सेम आएगी तो 3 आएगा। ये पूछ रहा है ओक्यू कितना होगा, तो निश्चित रूप से ओक्यू 3 होगा। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ इस तरीके से दिए गए हैं, एबी इज पैरेलल टू, ये जो एबी है ये ईडी के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अगर दो ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाते हैं। क्योंकि कांग्रुएंसी का एक क्राइटेरिया नहीं होता, एंगल 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 ये कांग्रुएंसी के क्राइटेरिया में नहीं आता है, इसलिए कांग्रुएंसी नहीं होगा। कह रहे हैं बहुत सिमिलर और कांग्रुएंट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिमिलर और कांग्रुएंट नहीं होगा। कह रहे हैं नाइदर सिमिलर नार कांग्रुएंट, नहीं सिमिलर तो है ये, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136 में कह रहा है दो बिल्डिंग है आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। देखिए यहाँ पे एक रोड मैं बना देता हूँ, इसके दोनों किनारे पे दो बिल्डिंगे खड़ी हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग ये है। एक को मैं बड़ा बना दिया, एक को छोटा बना दिया, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोड, रोड पे एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। लैडर रीचेज द बिल्डिंग्स विंडो विच इज 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। मान लीजिए पहली बिल्डिंग में यहाँ पे एक विंडो है, 12 मीटर की ऊंचाई पे एक विंडो है, यहाँ तक सीढ़ी पहुंच जाती है। यहाँ से अगर इस बिंदु से अगर इस पे सीढ़ी लगाए तो सीढ़ी इस विंडो तक पहुंच जाती है, ठीक है। कीपिंग द फुट ऑफ द लैडर एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे करने सीढ़ी को वहीं पर रखिए, उसके पैर को वहीं पर रखिए, उसके फुट को वहीं पर रखिए और टर्न सीढ़ी को घुमा दीजिए दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। इट रीचेज द विंडो विच इज 9 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये दूसरा जो है यहाँ पे एक विंडो है, वो ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट पे, 9 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। यहाँ तक पहुंच जाता है। कह रहे हैं कि अगर लैडर की लेंथ 15 है, अगर लैडर की लेंथ कितनी है 15 है, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रोड, मतलब रोड की विड्थ क्या होगी। रोड की विड्थ मतलब एसी आपसे पूछ रहे हैं कितना होगा। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, बिल्डिंग होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 12 और 15 से ये वाला हमको कितना मिल जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और यहाँ से 144, तो ये मिल जाएगा हमको 81 मिल जाएगा, ठीक है। तो 81 का मतलब ये 9 मिल जाएगा, तो ये 9 हो गया और ये भी 9 हो जाएगा। इसका मतलब एसी की अगर हम लोग बात करें तो 9 प्लस 9 18 मीटर आ जाएगा, 18 मीटर चौड़ाई आ जाएगी किसकी, रोड की। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 था, एक मिनट जरा सा मैं चेक कर लूँ, 15 था और कितना था ये, 15 और 12 से ये कितना मिला था 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना था 9, 15 से ये कितना मिलेगा 12 मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करें हम लोग, इस ट्रायंगल में 12 और 15 से 9 मिल गया, इस ट्रायंगल में 15 और 9 से कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो 12 और 9 21 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 21 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 कहा जा रहा है कि एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी पीक्यू इज ड्रॉन, एक ट्रायंगल बना देते हैं एबीसी, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें ये कह रहे हैं कि बीसी पीक्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन आपको बनाना है जिसका नाम क्या हो जाएगा पीक्यू, ठीक है। ठीक है, ये पैरेलल है, पैरेलल है तो देखिए इसका फायदा ये होगा कि ये एंगल है ये एंगल बराबर होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है।
दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा, अब सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ठीक है, और इन्होंने क्वेश्चन में क्या देखा, पी क्यू अपॉन बी सी 2:5 है। ये जो पी क्यू अपॉन बी सी है ये कितना है, 2:5 है। ठीक है, 2:5 है। तो पूछ रहे हैं ए पी अपॉन पी बी क्या होगा। तो देखिए ए पी अपॉन ए बी की बात करें, ए पी अपॉन ए बी ये कितना हो गया, 2/5। मतलब ए पी अगर 2 है तो ए बी कितना 5 है, मतलब ये कितना हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया, तभी तो 2/5 आएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि रेशियो क्या होगा ए पी टू पी बी का। तो ए पी टू पी बी का रेशियो 2:3 होगा, 2/3 होगा। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये नॉट ट्रू को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको भूल सकते हैं। कहा जा रहा है कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल है, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है। एक स्क्वायर का एक मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 4 4 4, क्या ये रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन यही तो है कि आप कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। देखिए ये 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये वाला 4 मानते हैं तो ये वाला भी 4 है। तो स्क्वायर तो रेक्टेंगल होता ही है, तो ये करेक्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कौन सा नहीं करेक्ट है, तो इसका मतलब ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज वन राइट एंगल देन ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल इज आल्सो राइट एंगल। कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 का हो जाए तो सभी एंगल 90 के हो जाते हैं। देखिए अगर ये 90 का हुआ तो हमें मालूम है पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180। अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। फिर ये भी कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि इनका इनका सम 180 चाहिए, फिर इनका इनका सम चाहिए 180, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो चारों 90 90 हो जाएंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हमें चाहिए कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि चले फोर्थ नंबर पढ़ लेते हैं पहले। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टेड बाय इट्स डायगोनल्स। ठीक है, अगर एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ये कह रहे हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्टेड बाय इट्स डायगोनल। एक डायगोनल मैं बना देता हूँ, ये डायगोनल मैंने बना दिया। करेंगे ये जो डायगोनल है ये अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। देखिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ऐसा तब हो सकता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के केसेस में होते हैं। मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टी, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ बातें बता दूं। अगर ये स्क्वायर है तो चूंकि इसका डायगोनल बराबर होता है ना, इसके डायगोनल बराबर होते हैं। ठीक है, स्क्वायर का जो डायगोनल बराबर होता है और इसके चारों साइड्स बराबर होती है। इसी तरीके से जो रेक्टेंगल है इसके भी डायगोनल बराबर होते हैं और इसकी चारों साइड्स भी क्या होती है, बराबर होती है। सॉरी, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग इजीली क्या प्रूव कर सकते हैं, कांग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये साइड हो गया और ये वाला साइड इसमें, और फिर ये वाला साइड, ये वाला साइड, और यहाँ पे एक बन गया 90, ये बन गया 90। तो साइड एंगल साइड से या आरएचएस कांग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। कांग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसी तरीके से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम हो जाता है। मतलब स्क्वायर के केस में और रेक्टेंगल के केस में, स्क्वायर के केस में और रेक्टेंगल के केस में ये जो डायगोनल होते हैं ये अपोजिट एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बट जो बाकी जो फिगर्स हैं, पैरेललोग्राम जैसे हो गया या रोम्बस हो गया, उसमें डिवाइड नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही हमें चाहिए था, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139, ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल है पी क्यू आर एस, उसमें कुछ रिलेशन दिया गया, इस तरीके से पूछा जा रहा है एंगल आर क्या होगा। तो देखिए मैं अगर उसमें पी क्यू आर एस 4 एंगल है तो मैं लिख सकता हूँ P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू कितना, 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। इन्होंने P प्लस आर की बात की हुई है। P प्लस आर के जगह पे मैं लिख देता हूँ 3 टाइम्स क्यू प्लस एस, और 1 टाइम्स क्यू प्लस एस यहाँ पे भी है, इसको एक बार और लिख देता हूँ क्यू प्लस एस। यहाँ से कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इसका मतलब 4 टाइम्स क्यू प्लस एस 360 हो जाएगा यहाँ से आपका। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, क्यू प्लस एस 90 मिल जाएगा। ठीक है, क्यू प्लस एस कितना हो जाएगा, 90। अब क्यू प्लस एस देखिए यहाँ पे 90 में अगर पुट कर दूं तो 90 3 जा कितना हो जाएगा, 270। मतलब पी प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 हो जाएगी। और इन्होंने पी 120 दे रखा है, इसका मतलब 120 हो गया, और आर मुझे निकालना है। आर मेरा कितना हो जाएगा, 270 माइनस 120, तो 150 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। एक पैरेललोग्राम मैं बनाता हूं, इसके कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स दिए गए हैं और आपको मालूम है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब ये x प्लस 60 दिया हुआ इन्होंने, ये दिया हुआ 2x प्लस 30। तो पूछ रहे हैं देन दिस पैरेललोग्राम कैन बी, ये पैरेललोग्राम क्या हो सकता है। तो अगर हम इसको ऐड कर दें पहले, x प्लस 60 प्लस 2x प्लस 30,
तो ये कितना आना चाहिए 180। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब अगर x इज इक्वल 30 पुट करते तो ये एंगल 90 का हो गया और ये भी एंगल कितना हो गया 90 का हो गया। अगर पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल अगर 90 का हो गया तो निश्चित रूप से रेक्टेंगल हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ। कहा जा रहा है एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल एबीसी, एक क्वाड्रिलेटरल मैं सबसे पहले बना लेता हूं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये कह रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक बात है, और ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू डी सी, ओके। एंगल ए डी सी 40 है, एंगल ए डी सी ये कितना है 40 है, ठीक है, 40 हो गया। देन एंगल बी सी डी इज इक्वल टू व्हाट, पूछ रहे कि ये एंगल कितने का होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि ये वाला एंगल आपका 40 का हो गया तो ये एंगल कितने का होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए अगर ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए सी डी को ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये दोनों दो साइड इसमें बराबर हैं। तो इसके सामने का जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ट्रायंगल के तीनों का एंगल का सम 180 होता है, ये 40 हो गया, बचेगा कितना 140, तो 140 में से 70 ये हो जाएगा, 70 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इधर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि ये क्या कहा जा रहा है, क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर, मतलब इसके ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने और क्या डेटा दे रखा है कि ए बी सी कितना 100 है, ए बी सी 100 है, मतलब ये कितना है हमारा 100 है। तो 100 है, बचा कितना 80, 80 में से ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। किस एंगल की बात करें, बी सी डी, तो अगर हम लोग देखें बी सी डी की तो 40 हो जाएगा, बी सी डी हमारा 40 आ जाएगा। तो बी सी डी की बात करें, बी सी डी मतलब टोटल इस एंगल की बात, टोटल एंगल की बात करें तो 70 प्लस 40 110 हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 142। कह रहा है ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं और इनके एरिया का रेशियो इतना दिया हुआ है और बी सी इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, तो पूछ रहे पी आर क्या होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनके साइड का रेशियो बराबर होगा, मतलब ए बी अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, ठीक, और बी सी अपॉन कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन हो जाएगा आर पी या पी आर, ठीक है, और ए सी अपॉन कितना हो जाएगा क्यू पी हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इनके ट्रायंगल का इनका जो एरिया है, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के लिए एरिया का जो रेशियो होता है उस साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। इसका मतलब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं कि ए बी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है, और बी सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है, पी आर का होल स्क्वायर। और इन्होंने एरिया का रेशियो कितना दिया हुआ 9/4 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 3/2 आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने से, और इधर कितना मिल जाएगा ए बी अपॉन कितना मिल जाएगा क्यू आर और कितना मिल जाएगा बी सी अपॉन कितना मिल जाएगा पी आर मिल जाएगा, ठीक है। बी सी इन्होंने 15 दे रखा है, ठीक है, बी सी इन्होंने कितना दे रखा है 15, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 15 अपॉन पी आर, और क्या दे रखा है इन्होंने ए बी इज इक्वल टू 18 दे रखा है, तो 18 अपॉन कितना हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, और हमें पूछा क्या जा रहा है, पी आर पूछा जा रहा है, तो यहाँ से पी आर इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग पी आर निकाल सकते हैं। तो 3 टाइम्स पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 143। कहा जा रहा है इन दिस फिगर एबीसीडी इज रेक्टेंगल, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है मतलब आयत है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल्स इज 100 सेंटीमीटर। इसका जो डायगोनल का सम है मतलब ए सी और प्लस बी डी, इनका सम कितना है 100 है, ठीक बात है। और उन्होंने कहा ई इज ए पॉइंट ऑन ए बी, ए बी पे एक पॉइंट है, ओ ई इज परपेंडिकुलर, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ओ ई 7 है, ओ ई इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो पूछ रहे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट। अब देखिए अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, अगर मैं इसको एक्स ले लेता हूँ तो निश्चित रूप से ये भी एक्स होगा, क्योंकि इसके सेंटर से यहाँ से अगर हम लोग यहाँ जो डायगोनल का जहाँ मीटिंग पॉइंट है, अगर वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा एक्स और ये भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये चूंकि 7 दे रखा है तो इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 49 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
और ये इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो ओ बी हमारा कितना आ जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब जो डायगोनल है ए सी हमारा, ए सी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ओ ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ए, इसका मतलब 2 टाइम्स कितना हो जाएगा अंडर रूट 49 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी बी डी भी हमारा कितना आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 49 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 4 टाइम्स अंडर रूट 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ रहा है मेरा 100 आ रहा है। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 576, तो एक्स कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो 24 आ जाएगा तो इसका मतलब जो ए बी है वो कितना है 2x है, तो 24 टू जा कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, एक बाहर एक पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। एक पॉइंट ए है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, हिमालय मैंने ये ड्रॉ कर दिया। एक टेंजेंट का नाम हो गया ए बी और एक टेंजेंट का नाम कितना हो गया ए सी। ये कह रहे हैं कि इफ दीज टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर 60 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है वो कितना 60 है। तो इसको मैं सेंटर से पहले मिला देता हूं। तो अब अगर बात करें तो कुछ थ्योरम्स आपको इस तरीके के फिगर में मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो इसमें देखिए ये जो दो ट्रायंगल है ए बी ओ और ए सी ओ दोनों कांग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये 60 का इन्होंने दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कितने का होता है 30 का, और ये कितना होता है 30 का। ठीक है, और ये एंगल 90 का होता है, ये आपको पता ही है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है 90 होता है। ठीक है, और ओ इन्होंने रेडियस कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो पूछ रहे लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज व्हाट, मतलब ए बी की बात पूछ रहे हैं। तो ट्रायंगल ए बी ओ में अगर मैं लगा दूं tan 30, ठीक है, तो tan 30 के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5 और बेस कितना हो जाएगा ए बी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और वही मुझसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से 5 अपॉन ए बी हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रूट 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 रूट 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ। फिर से देखिए एक सर्कल है, इसका सेंटर कितना ओ है, और इससे 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है पी है। कहा जा रहा है कि पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर आर ड्रॉन, यहाँ से दो टेंजेंट बनाए गए, एक टेंजेंट का नाम है पी क्यू और एक टेंजेंट का नाम कितना पी आर है। टेंजेंट का नाम क्या है पी आर है। ठीक है, तो ड्रॉन देन द एरिया क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, पी क्यू और इसको मैं ज्वाइन करवा दूं ओ और ये आर, पूछ रहे इसका एरिया कितना होगा। तो देखिए इन्होंने ये दे रखा है 13। ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी है 13 है। ठीक है, और रेडियस कितना 5 है, तो 13 है 5 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले ट्रायंगल में भी बात करें, ये कितना है 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, तो दोनों का एरिया बराबर बराबर होगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर हम लोग बात करें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर की अगर बात करें तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो जाएगा 12, हाइट कितनी जाएगी 5, यहाँ से ये 2 2 कट जाएगा, 12 5 जा कितना आ जाएगा 60। इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है इन दिस फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, पी क्यू इज द कॉर्ड, पी क्यू एक कॉर्ड है हमारा। ठीक है, और पी आर इज द टेंजेंट टू दिस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 40, देन एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी ओ क्यू मतलब ये इस एंगल की बात कर रहे हैं। इसके लिए देखिए आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहता है कि मान लिया कि यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, एक टेंजेंट बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ये एक कॉर्ड पहले बना दिया और यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट बना दिया। अब ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ अगर एंगल थीटा बनाएगा, अब इस कॉर्ड का जो एंड पॉइंट है इसको आप कहीं सर्कल के सरकमफेरेंस से कहीं ज्वाइन करवा दीजिए, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो भी कितना होता है थीटा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो कुछ इस तरीके की बात देखिए, यहाँ पर टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में, यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है 40 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कॉर्ड है इसके एंड पॉइंट्स को अगर मैं कहीं पे ज्वाइन करवा दूं, ऐसे यहाँ पे मान लीजिए सर्कल किसी भी पार्ट पे से ज्वाइन करवा दें, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब एक थ्योरम आपने और पढ़ा होगा सर्कल में कि मान लिया कि ये हमारा कोई कॉर्ड है और अगर ये सेंटर पे मान लिया कोई एंगल बनाता है, ये सेंटर है और सर्कल के
किसी और पार्ट पे कोई एंगल बनाता है, तो यहाँ वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होता है, 2 थीटा होता है। ठीक है, ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये वाला 40 है तो निश्चित रूप से ये वाला कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147 कहा जा रहा इन दिस फिगर ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल। ए बी और सी डी इक्वल कार्ड है, दोनों की लेंथ बराबर है। तो पहले मुझे यहाँ से कितना मिल जाएगा, 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 4x प्लस 9। ठीक है, यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि ये कॉर्ड्स हैं और ये कह रहे हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, देखिए अगर इक्वल कार्ड्स हैं, एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा सर्कल में कि अगर सर्कल में ये दो इक्वल कॉर्ड अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये जो सेंटर है, सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे, मान लो इस कॉर्ड से ये वाला एंगल बना और इस कॉर्ड से ये वाला जो एंगल बना है ना, ये एंगल क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल बना रहे हैं ए ओ बी, इन्होंने दिया हुआ है, और ये एंगल क्या बना, सी ओ डी। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 12y माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 10y प्लस 11, और x की वैल्यू 1 आ चुकी है। इसका मतलब 12y माइनस 10y कितना हो जाएगा, 2y, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 6 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148 का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों वर्टेक्स जो है कहाँ पे लाई करते हो, सर्कल पे लाई करते हैं। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया। इसमें कह रहे हैं कि एंगल ए, मान लीजिए इसका नाम मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एंगल ए डी बी 30 है। एंगल ए डी और बी इसको ज्वाइन करवाना पड़ेगा। एंगल ए डी बी इन्होंने कह दिया कि ये कितना है, 30 है। ठीक है, डी सी ए 70 है। डी सी ए इसको भी ज्वाइन करवाना पड़ेगा। डी सी ए ये वाला कितना है, डी सी ए ये कितना है, 70 इन्होंने दे रखा है। पूछ रहे हैं डी ए बी कितना होगा, डी ए बी मतलब इस पूरे एंगल के बारे में पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने एक थ्योरम जरूर पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक सर्कल है और यहाँ पे एक कॉर्ड है आपका। ठीक है, तो ये कॉर्ड मान लीजिए कि सर्कल, इस कॉर्ड से मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं और इसी कार्ड से मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल मैं बनाता हूँ। ये जो दोनों एंगल होते हैं सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे हो, एडी मान लीजिए मैं कॉर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, तो एडी कॉर्ड से एक एंगल क्या बना है, यहाँ पे ये वाला बना है। ठीक है, और एडी कॉर्ड से ही एक एंगल यहाँ पे बना, सी पे बना 70। तो अगर ये 70 है, इसका मतलब ये वाला भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो बात को। तो अब देखिए अगर ये 70 हो गया और इस ट्रायंगल में बात करें, ए बी डी ट्रायंगल बात करें, 70 हो गया, 30 हो गया, तो 70 और 30 कितना हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब एंगल ए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149। ये इसमें देखिए एक फिगर दिया गया है और इसमें कह रहे हैं एंगल बी सी ओ 40 है। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा अगर बनाऊंगा तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर देखिए एक आपके पास एक कॉर्ड है और इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन बनाई गई है। ये एंगल कितना दिया गया आपको, 90 दिया गया है। इसको मैं यहाँ से ज्वाइन करवा देता हूँ बी से। ठीक है, ये बी से ज्वाइन करवाया गया है और यहाँ पे एक पॉइंट कोई ई है और यहाँ पे कोई सेंटर है, मान लीजिए इसका ओ, और यहाँ से मुझे ज्वाइन करवा गया ई, और ये वाला एंगल कितने का है, 90 का है। ठीक है, और इसको ज्वाइन करवाया गया इस तरीके से, ये हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ ये वाई, और ये कितना हुआ है, ये 90 डिग्री है, और ओ से इसको ज्वाइन करवाया गया है सी, और ये एंगल कितना है, 40 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ एक्स। तो ये पूछ रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात कर ले, ओ मान लीजिए यहाँ पर डी है, ओ डी सी में अगर बात कर लें, ये 90 है, ये 40 है, तो निश्चित रूप से ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 हो गया। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि अगर ये 50 हो गया और ये हमारा कितना है, 90 है, तो टोटल कितना होगा, 180। इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, 90 और 40 कितना हो गया, 90 और 50 कितना हो गया, 140। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 40 हो गया। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि अगर इस पार्ट को अगर अगर आप ध्यान से देखिए, इस पार्ट को जरा ध्यान से देखिए, इस पार्ट को, इस पार्ट ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, यहाँ थोड़ा सा अलग से मैं बनाता हूं। मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके की कुछ स्थिति है। यहाँ पे क्या था, मतलब यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, एफ लिख देता हूँ। ठीक है, ये एफ है और ये ई है। ये एंगल कितने का है, 90 का है।
ठीक है, तो ये जो हमारा माइनर सेक्टर है, ये या जो ये आर्क है, इस आर्क ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, सेंटर पे 90 बनाया, और यही आर्क सर्कल के दूसरे पार्ट पे यहाँ पे भी एंगल बना रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये वाला एंगल बना रहा है यहाँ पे जहाँ पे बी लिखा हुआ है। तो अगर ये 90 का है तो ऑब्वियसली ये वाला कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये 90 का है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये मेरा कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसी तरीके से और अगर हम लोग अगर थोड़ा सा इसी थ्योरम को और अप्लाई करना चाहें तो इस पार्ट को अगर आप जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, ये जो पार्ट है सीई वाला पार्ट है। ठीक है, इस आर्क ने सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाया, सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाया, 40 बनाया। ठीक है, इसको मैं फिर से इस फिगर को थोड़ा सा अलग बनाता हूं। यहाँ पे कितना लिखा हुआ सी और यहाँ पे कितना लिखा हुआ ई लिखा हुआ है। सीई यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 40 बना रहा है। ठीक है, और यही जो सीई आर्क है ये यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है, वाई बना रहा है। ठीक है, ये जो सीई आर्क है यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, मतलब बी पॉइंट है, और यहाँ पे एंगल क्या बना रहा है, वाई बना रहा है। तो आपको मालूम है कि ये जो ये हमारा आर्क है, तो अगर सर्कल के सेंटर पे जो है अगर एंगल कितना बनाया, 40 बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हमारा कितना बनाएगा, 20 बनाएगा। ठीक है, एंगल अगर कोई एक थ्योरम आपको अभी मैंने जस्ट इसका इस्तेमाल किया था कि मान लीजिए कि ये कोई आर्क है, अगर ये सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाता है मान लीजिए 2 थीटा, तो इसके सर्कल के दूसरे सरकमफेरेंस सर्कल के दूसरे पार्ट पे सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, थीटा। मतलब जो सेंटर का एंगल बनता है वो ये सरकमफेरेंस वाले एंगल का डबल होता है। तो यहाँ पे ये 40 है तो ये 20 हो जाएगा, तो वाई हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। तो वाई 20 होने से देखिए ये सेकेंड ऑप्शन, और वाई 20 होने से फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि मैं आपको एक्स को भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। अब तक इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें, कौन कौन सा ट्रायंगल है, एफ है और डी है और ये बी है। तो यहाँ पे y प्लस 45 है, y कितना का 20, 20 और 45 में तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसकी बात कर रहे हैं, यही x है हमारा, तो x प्लस और ये कितना हो जाएगा, 155 इज इक्वल टू 180। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल 25, वाई इज इक्वल 20 के साथ थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और राइट है, देखिए लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब इसमें ये दोनों साइड बराबर है। इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, कुछ भी नाम रख देते हैं। और एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया इसका कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस पूछना क्या होगा। तो मान लीजिए कि मैं इस तरीके से इसको x बोल देता हूं, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर हो जाएगा। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यहाँ पे पुट कर दें तो 2 इंटू 16, इसका मतलब जो इसका हाइपोटेनस है वो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, अंडर रूट 32। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको जो चीजें पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के नए नए क्वेश्चंस और नए नए टॉपिक्स लेकर मैं उपस्थित होता रहूंगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।